अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के साथ हम दोबारा आपके पास हाजिर हैं। आज हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हमसे मैकबुक लेकर जाते हैं और फिर वो कोई 2-3 डेज़ के बाद जब उस मैकबुक को अपडेट करते हैं तो फिर कंप्लेंट्स आती हैं। अब कंप्लेंट्स क्या आती हैं? सबसे पहले तो जो वेरी कॉमन कंप्लेन है वो है बैटरी इश्यूज़, कि बैटरी जो है वो परसेंटेज एकदम से गिरा रही है। 70% बैटरी है, 20% आ रही है। 70% पे मैं बैटरी को यूज़ कर रहा था, कस्टमर्स कहते हैं तो बैटरी जो है वो मैकबुक डेड हो गया। 30% थी, अचानक से मैकबुक बंद हो गया। दोबारा जब प्लग इन किया है तो बैटरी जो है ना वो शो करी है 80%, 90%। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी टाइम, जो बैटरी का टाइम है वो हमें प्रॉपर नहीं आ रहा। बैटरी 1 घंटा चल रही है, 2 घंटे बैटरी टाइम दे रही है, जबकि जब पहले कैटलीना ओएस था तो बैटरी 4 घंटे दे रही थी। अभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि बैटरी टाइमिंग भी रिड्यूस हो गया। ये सेकंड इशू है। थर्ड जो वेरी कॉमन इशू है कि हमारी टच बार नहीं चल रही। जैसे ये हमारे पास एक मैकबुक है, ये वैसे तो ये 14 इंचेस है, लेकिन इसकी यहाँ पे टच बार होती है तो टच बार नहीं चल रही। अब टच बार क्यों नहीं चल रही मैकबुक की? तो ये थर्ड इशू है। कुछ बटन लैग कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्रामर डेवलपर्स दे आर डूइंग प्रोग्रामिंग और फिर उनकी अचानक से कोई एन का बटन है वो लैग कर रहा है, कुछ बटन जो है ना वो मिसिंग कर रहे हैं। तो ये 5वां इशू है। छठा इशू क्या है कि जो मैकबुक है वो जब 1 घंटा या 2 घंटे चल जाती है तो उसके बाद उसकी जो स्क्रीन है, स्पेशली ये इश्यूज जो है वो इंटेल मैक्स में आते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस, दीज इश्यूज आर कमिंग इन इंटेल मैकबुक्स एंड दीज आर वेरी रेयर। तो जो स्क्रीन होती है वो ब्लिंक करती है, स्क्रीन लैग करती है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। हीटिंग इश्यूज है। 7th पे हमारे पास हीटिंग इशू है। 8th पे हमारे पास कहते हैं कि जो स्क्रीन है वो चलती चलती मैकबुक इज रनिंग, मैकबुक इज स्टिल ऑन बट वी कैन नॉट द डिस्प्ले, वी कैन नॉट सी द डिस्प्ले, द स्क्रीन इज नॉट शोइंग द डिस्प्ले। तो उसमें क्या है कि स्क्रीन का इशू है। और फिर इसके साथ साथ किसी का वो जो ये टच आईडी है, टच आईडी इज नॉट वर्किंग। किसी का स्पीकर का इशू हो जाता है। स्पीकर अचानक से पहले सही चल रहे हैं, कुछ लोग स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो स्पीकर पहले सही चल रहे होते हैं, अचानक से जो है वो स्पीकर्स का जो साउंड है वो फट करना शुरू हो जाता है, वो फटना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज का देखिए एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है इन सब इश्यूज का, जो कि अपडेट की वजह से आता है। आपने अगर इफ यू आर यूजिंग इंटेल मैकबुक्स, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक इंटेल मैकबुक पड़ी हुई है। तो ये भी मेरे पास एक इंटेल मैकबुक पड़ी हुई है जिसका एप्पल लोगो ग्लो करता है और ये तो 2015 तक मैक्स आई हैं। उसके बाद हमारे पास 2016, 17, 18 में मेटालिक एप्पल लोगो के साथ मैक्स आई हैं। तो जो मैकबुक्स इंटेल मैकबुक्स हैं, इंटेल मैकबुक में मेरी याद रखिएगा बात को कि आपने उसको द मैक्सिमम ओएस जो है उनके लिए वो कैटलीना है। You are not supposed to upgrade it after Catalina. अगर आप अपडेट करते हैं तो उस इशू से, उस अपडेट से ये सारे इश्यूज जो है ना वो अटैच्ड हैं। अगर आप मैकबुक लेकर जाते हैं, इफ यू वांट टू चेक अ मैकबुक, आप कैटलीना पे उसको चेक करें। कैटलीना पे आपको वो मैकबुक कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। कैटलीना पे बिल्कुल सही मैकबुक चलेगी आपकी। जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं, अब हमारे पास कस्टमर कहते हैं कि हसन भाई जो मैकबुक 2017 है या 2014 है इवन, वो बिक्सर और मेंटेरी पे तो अपडेटेड है, जो है ना वेंचुरा उस पे अपडेटेड नहीं है। देखें जो बिक्सर है या जो है बिक्सर के बाद मॉन्टेरी है, देखें कैटलीना तक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कैटलीना तक मैकबुक को कुछ नहीं होता। कैटलीना तक बिल्कुल ठीक मैकबुक चलती है, उसका बैटरी टाइम, उसकी परफॉर्मेंस, हीट भी नहीं होती, फैंस जो हैं वो भी सही चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप कैटलीना से बिक्सर पर आते हैं, बिक्सर से मॉन्टेरी पे आते हैं, मॉन्टेरी से वेंटोरा पर आते हैं, ये सब ओएस एक ऐसे हैं कि जो आपकी मैकबुक में मसले डालना शुरू कर देते हैं। अब इनके प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। देखें जो अभी लेटेस्ट, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी जो वेंटोरा मैकबुक आया है, देखिए वेंटोरा अभी जो M1 Pro Max है, M1 Pro है जो 7 लाख रुपए की मशीन है, 64 GB रैम है या बहुत हाई स्पेक्स मशीन है, वो 2 मिलियन की मैकबुक है। अब उसमें भी 2 मिलियन की मैकबुक में भी वही ओएस चल रहा है जो वेंटोरा है, और इसमें भी वही वो आप ओएस करना चाह रहे हैं जो 2019 भर है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक 2019 जो कि 1 लाख की मैकबुक है, ये दिस मैकबुक इज कॉस्टिंग 50,000 रुपीज ओनली। अब ये 50,000 वाली मैक पर आप वेंटोरा चलाना चाहते हैं
जो कि 2 मिलियन की मैकबुक या मिनिमम 7 लाख की, अब जो लेटेस्ट आ रही है M2 16 इंचेस वाली 16512, दिस इज बेस मॉडल, वो मैकबुक पर आप जो कि 7 लाख रुपए की मशीन है या M1 है या M2 है, जिन पर लेटेस्ट मैकबुक जो रन हो रहा है, बिल्टन आ रहा है, अब उन पर अगर आप जो है ना वो चलाना चाहते हैं वेंटोरा या कोई लेटेस्ट ओएस चलाना चाहते हैं जो 2019 है, उनके कोर्स में और इनके कोर्स में बहुत डिफरेंस है। टेक्निकली जो इनके कोर्स हैं 2019 के, वो मैक्सिमम 8 कोर्स तक जाती है, वो भी 2019, और M1 जो है वो लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट ही 10 कोर्स से हो रही है। तो कैसे आप इसको, अब ये एक मैकबुक है सिंपल, इसके डुअल कोर्स हैं, इट हैज 2 कोर्स, 2017 सिंपल बेस मॉडल 2 कोर्स। अब 2017 के 2 कोर्स हैं, आप 2 कोर्स पर वो ओएस चलाना चाहते हैं जो कि एप्पल ने बिल्ट इन 10 कोर्स पर दिया है। तो 10 कोर्स वाला ओएस जब 2 कोर्स पर चलेगा तो आप खुद सोचें कैसी परफॉर्मेंस होगी। अब इतना हाई जो है स्पेक्स वाला जो ओएस है, जो इतना लोडेड ओएस है, वो जब चलेगा तो आपकी मैकबुक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप ये मैं आपको बड़ी कॉमन मिसाल देता हूं कि आपके पास टोयोटा करोला कोई भी मैकबुक कोई भी मॉडल है 2017-18, आप उस पर नॉस लगाना चाहते हैं। नॉस एक्चुअली जो बड़ी गाड़ियां BMW, ऑडी और इस तरह की गाड़ियों के लिए पॉसिबल है। तो जब करोला पे चलाते हैं लग तो देखें जाएगी उस पर, लेकिन उसका जो इंजन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो आपको वक्ती तौर पर देगी और उसको वो डाउनग्रेड करना शुरू कर देगी। तो इसी तरह ये जो मैकबुक्स हैं इंटेल की मैकबुक्स, उनके लिए जो लेटेस्ट ओएस है वो सही नहीं है, वो आप कैटलीना चलाएं। अगर आप कोई भी कैटलीना से बाद वाला बिग sur, मोंटेरी, वेंटोरा ओएस करते हैं और कोई भी इशू आता है तो वो उनकी वजह से आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप कैटलीना पर जो है ना वो अपना काम करें। अगर आपको रेंडरिंग करनी है, अगर आपको एक्सकोड चलाना है, developers they required latest OS for the Xcode, and designers they want to do rendering। तो रेंडरिंग के लिए M1 बेस्ट है, उनको M1 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और जो डेवलपर्स हैं अगर वो Xcode करना चाहते हैं तो उनको इन प्रॉब्लम्स के साथ ही they have to face these problems and they have to manage, they have to cooperate it with them। तो अगर वो कहते हैं कि इन मैकबुक के अलावा इसके अलावा तो फिर उनको भी M1 पे शिफ्ट होना चाहिए। इंटेल पे ये कुछ मसाइल हैं और ये आते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जैसे ही आपने अपग्रेड किया, 100% सब मैकबुक्स में इश्यूज नहीं आते, कुछ लाइक 80% 90% मैकबुक्स में इस तरह के इश्यूज जरूर आते हैं। जैसे ही आपको कोई इशू फेस हुआ, बैटरी का इशू फौरन फेस होगा, हीटिंग का इशू, मैकबुक आपकी यहाँ से हीट होना शुरू हो जाएगी। दिस इज 14 इंचेस, लेट्स से आपकी यहाँ से मैकबुक हीट होगी, आपके बटन्स इस कदर हीट होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इवन इट विल बी हार्डर फॉर यू टू डू प्रोग्रामिंग बिकॉज इतनी हीट होगी वहां से। तो फौरन आप डाउनग्रेड कर लें। डाउनग्रेड करने से अक्सर प्रॉब्लम खुद ब खुद हल हो जाती है। टच बार नहीं चल रही, टच बार खुद चलना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, हीट हो रही है, बैटरी इश्यूज हैं, वो खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1, 2, 3 महीने अपग्रेड कर लिया है बिग sur, मोंटेरी या वेंटोरा पे, फिर आप कहते हैं मैं डाउनग्रेड कर लूं और इशू सोल्व हो जाए, तो वो नहीं, इशू सोल्व नहीं होगा। तो आपने मिनिमम उसको 1 वीक के अंदर अंदर डाउनग्रेड करना है। हमारे पास जो कस्टमर लेके जाते हैं, हम भी उनको कहते हैं कि आप लेके गए हैं, फौरन दूसरे दिन कॉल आ जाएगी, हसन भाई ये मैं आपसे मैकबुक लेके गया हूं, ये जो है ना मैकबुक हीट हो रही है बहुत ज्यादा। हम कहते हैं आपने आपने अपग्रेड तो नहीं किया? वो कहते हैं जी हमने अपग्रेड किया है। तो हम कहते हैं आपने उसको वो तो नहीं किया, अपग्रेड किया है मोंटेरी पे, बिग sur पे, किसी पे? वो कहते हैं जी हमने अपग्रेड किया। हमने कहते हैं इसीलिए आपकी स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, इसलिए हीटिंग इश्यूज हैं, आप कैटलीना पे ले आएं, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ये एक बहुत सारी 10 प्रॉब्लम्स का मैंने सोल्यूशन दे दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट में हमें बताएं ताकि हम उनका आंसर करें। थैंक यू सो मच।